मैं अब तक वहां बैठा था एक तजिया निगार की हैसियत से। मैं अब आपके सामने एक सीमांचल के सपूत की हैसियत से खड़ा हूं। मैं अब्दुल के भाई की हैसियत से खड़ा हूं, आपके छोटे भाई की हैसियत से खड़ा हूं, आपके बड़े भाई की हैसियत से खड़ा हूं। जो लोग इस वक्त जामिया मिलिया, JNU या दूसरे इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे बाप दादा ने, तुम्हारी माओ ने, तुम्हारी बहनों ने किस मेहनत के साथ जब तुम पैदा हुए थे उस सीमांचल के इलाके में तुमको पाला पोसा है। तुम्हारी माँ जब तुम अपने माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ दर्द से परेशान थी, तुम्हारे पास कोई डॉक्टर नहीं था। तुम्हारे भाई जो तुमसे बड़े हैं वो जाहिल रह गए इसलिए कि तुम्हारे भाई को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं था। जो सड़कों का जो हाल आज आप देख रहे हैं, आज की जो नस्ल है बड़ी खुशनसीब है कि उनकी मुलाकात इतनी अच्छी सड़कों से हुई है। जैसी भी सड़कें हैं चलने के लायक तो है। मेरे गांव से किशनगंज आने में पहले 4 घंटे लगते थे, हम बैलगाड़ी से आते थे। आज रात को 10 बजे आप 15 मिनट में चले जाते हैं। ये प्रकृति का एक हिस्सा तो है, लेकिन ये हमारा हासिल नहीं है। इतने में बंबई दिल्ली में रहने वाले लोग महीनों में सोए, गवर्नमेंट की पॉलिसी से इनकी सड़कें अच्छी बने। तुम बदकिस्मत हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट की पॉलिसी से तुम्हारी सड़कें बने। ये कौन लोग हैं जो शहरों में जो देते हैं तुमको गांव में नहीं देना चाहते? ये कौन लोग हैं कि जहां तुम्हारी अक्सरियत होती है वहां तुमको कुछ नहीं देना चाहते, जहां तुम्हारी अक्सरियत नहीं होती है वहां की सड़कों को जाकर के देखो। तुम्हें उनसे इंसाफ लेना पड़ेगा, तुम्हें इक़्तिदार छीनना पड़ेगा। तुम इस चक्कर में मत रहो कि कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है। जहां इन लोगों ने भी सेकुलरिज्म के नाम पे जो कांग्रेस के बारे में कही, लाओ बच्चों मैं तुमको बता देता हूं, फैसला तुम करो कि ये सेकुलर कितने हैं। बताओ हाशिमपुरा का फैसला किसने कराया था? 1989 में भागलपुर में तुम्हारे लोगों को किसने मारा था? मुरादाबाद की ईदगाह में गोली किसने चलाई थी? 92 में बंबई में मुसलमानों को किसने मारा था? 92 में कांग्रेस की हुकूमत थी बंबई में, सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत थी। मैं तो बंबई में रहता था। खामोश रहिए, मैंने आपको जवाब नहीं दिया है। मैं जब मैं कहता हूं एक मिनट तुम सेकुलर के नाम पे सेकुलरिज्म के नाम पर तुमको भटकना नहीं है। तुमको इससे नहीं भटकना है कि दिल्ली में इख्तियार किसको मिलेगा, दिल्ली में इख्तियार राहुल को मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? बताओ तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको ये देखना है कि मेरा मफाद किसमें है। मैं तुमको एक इस्लामी वाकया सुनाऊं। तुम सेकुलरिज्म के चक्कर में मत रहो। तुम इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें इख्तियार राहुल गांधी को मिलेगा। राहुल गांधी को इख्तियार मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम अपना देखो, तुम्हें स्कूल चाहिए, तुम्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के उस सरजमीन में तुमको प्यार पनपता हुआ देखना चाहिए। तुमको नफरत नहीं चाहिए। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।